कि इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। पाकिस्तान तो देख लेना, इस बार इंडिया की जगह हम श्रीलंका को डाल देंगे। भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या हो गया? इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जा रही है तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को क्या? आई सेड बीसीसीआई, और ऐसा भी हो सकता ये है। जयशाह पे डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते कि तो आईसीसी चीफ का भी एक दायित्व बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और बाय द वे तब भी तो फुल रिएक्शन वीडियो आगे आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल में होने जा रहा है? भाई आज सोशल मीडिया में मौत का नंगा नाच हुआ है। जैसे ही यह खबर निकलकर आती है कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेगी और बीसीसीआई आईसीसी को पहले ही अप्रोच कर चुका है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल में चाहती है बीसीसीआई, जैसे ही ये खबर निकली भाई वहां से पाकिस्तानी फैंस, यहां से इंडियन फैंस, भाई दोनों जो है सोशल मीडिया में भिड़ चुके हैं। पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि भाई इंडिया आए या ना आए, हम तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका को लेकर जो है खिलवाएंगे, कराएंगे पूरा। यहां से इंडियन फैंस कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई की इतनी पावर है, ताकत है कि भाई 99% चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल में करवा कर ही रहेंगे। इसको लेकर बवाल मच रहा है भाई, बवाल। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है बीसीसीआई की तरफ से या आईसीसी की तरफ से, ये कुछ सोर्सेस की तरफ से आया है यह खबर। तो अमूमन ऐसी न्यूज़ें जो है फैला देते हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन ये जो हाइब्रिड मॉडल जो कहा जा रहा है इसको लेकर पाकिस्तान बोर्ड जो है मुझे लगता है नहीं मानेगा। तो उसको लेकर रिएक्शन वीडियो आया है दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो आपको मालूम था मोस्ट लाइकली होगा। नितिन ने सिंपल खबर की कि एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट इंक्लाइंड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि कुछ बदला नहीं, और बीसीसीआई कहता है जी हम इंडियन गवर्नमेंट के बिना कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी के पास एशिया कप की तरह बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एशिया कप तो आप लास्ट दिन तक लेकर चले जाओ तो जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये आईसीसी टूर्नामेंट है। आईसीसी ने एक तो पाकिस्तान को अलॉट किया है, अब आईसीसी को उसका रास्ता निकालना है। सो जो अब से अगले हफ्ते बाद जो आईसीसी की मीटिंग है श्रीलंका में, उसमें एक तरह से मुझे लगता है कि क्लियर कट स्पष्ट तौर पर ही आ जाना चाहिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है। यानी कि अगर आईसीसी बोर्ड के सामने रखेगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल है, ऑब्वियसली इंडिया कहेगा जी हम तो वहां जा नहीं सकते, हमारी सरकार की प्रॉब्लम है। और नितिन की खबर के मुताबिक बीसीसीआई ये कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में करा दो। हालांकि उसमें श्रीलंका की भी बात हो रही है, दुबई की भी बात हो रही है। श्रीलंका की शायद इसलिए हो रही है क्योंकि एशिया कप जो था वो श्रीलंका में इंडिया ने कहा था, लेकिन उस वक्त सितंबर का महीना था जहां पर दुबई में बहुत गर्मी होती है। ये फरवरी का महीना है जहां पर दुबई में कंपैरेटिवली मौसम ओके होता है। श्रीलंका शायद लॉजिस्टिकली चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के लिहाज से आपको सूट ना करे, दुबई सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान से आपको अगर दुबई की फ्लाइट लेनी है, जिस भी टीम को लेनी है, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान को यह लगेगा कि हमें अलॉट हुआ था, देखो जी यहां पर नहीं हुआ। यह भी आपको देखना चाहिए कि कई आईसीसी टूर्नामेंट्स आजकल को होस्ट होती हैं। अभी अभी आपके सामने यूएस और वेस्ट इंडीज ने किया ना, और वेस्ट इंडीज एक मुल्क नहीं है, वहां से भी भाई एंटीगा अलग मुल्क हो गया, बारबाडोस अलग मुल्क हो गया, सेंट लूसिया अलग मुल्क हो गया, सारे अलग मुल्क ही थे। तो ये 99.9% तय है राहुल कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अपने सारे मैच जो है वो हाइब्रिड कंट्री जो भी होगी उसमें खेलेगा। इसका मतलब फाइनल भी आपको उसी में ही पहले से रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिया फाइनल में जाएगा ही जाएगा, बट आप लास्ट मिनट पे चेंज नहीं कर सकते क्या? और वहां बोल रहे हैं कि जी नहीं, अगर पाकिस्तान इंडिया बोलता है कि हम नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, तो देख लेना इस बार इंडिया की जगह हम श्रीलंका को डाल देंगे। और डाल के फिर आईसीसी के अपने बाल नोचेगा। आपको एक रेवेन्यू नाम की भी चीज होती है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है एक डिफंक्ट टूर्नामेंट था कि जब से ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया का स्टैंड क्लियर था
कि भाई हमारा पक्का नहीं है, हम नहीं जाएंगे, मोस्ट लाइकली नहीं जाएंगे। आई थिंक इंडिया ये का चीज नहीं रही है। है, नहीं पाकिस्तान शायद इंडिया का इंडिया ने कोई कुछ बयान कहा ही ही नहीं नहीं। था। इंडिया ने कब कहा है? इंडिया का बयान ही नहीं था। मतलब कब कहा इंडिया ने कि हम जब जाएंगे भी या हमने नहीं बात की, जाएंगे? हम यही कहते हैं कि नहीं, नहीं, भाई हम सिंपल सी कहना बात चाहते होती है ना, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। उसमें क्या हुआ मैं Maybe- बताता हूं। एशिया कप के वक्त पर जब हाइब्रिड बात हुई तो ये सवाल सबके सामने, हमारे सामने, सबके सामने रखा गया कि भाई हाइब्रिड मॉडल है। वो सिर्फ एशिया कप के लिए मान्य था, वो सिर्फ एशिया कप के लिए मान्य था, उसका किसी चीज से लेना देना नहीं था। वो एशिया कप बच गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे भी बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुल्क में मैच भी कराए। उनकी टीम का नुकसान हुआ अलग बात है। फिर आया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है तो सबने ये एज्यूम किया, कहा, मुझे भी लगा, मैंने कहा यार अगर पाकिस्तान खेलने आ रहा है आईसीसी टूर्नामेंट तो बाय दैट लॉजिक इंडिया को हो सकता है खेलने जाना पड़े, अगेन सब्जेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट। और ये बात है, मतलब आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं 2023, आज आप 2022-23, मतलब 6 महीने 7 महीने 8 नहीं 9 महीने हो गए। अब चक्कर यह है कि उन 9 महीने पहले आपने ये सोचा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो 15 महीने बाद होनी है, शायद दोनों सरकारों के बीच कुछ एक पॉजिटिव 2-4 कदम ले लिए जाएं। बट आज आप वहां पर बैठे हो जहां पर जुलाई का महीना, मिड जुलाई आप पहुंच गए, आपको आईसीसी को तारीखों का, वेन्यूज का एक शेड्यूल अनाउंस करना पड़ेगा। उनकी टिकटिंग क्या होगी, उनके ब्रॉडकास्ट क्या होगा, वो सब अनाउंस करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? वो वर्ल्ड कप आए, खेल गए, लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ। भाई आज भी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, कर रहे हैं। आज भी आपके शहीद अभी होते और हैं। गतिविधियां, मतलब अभी तो इस समय तो अगर देखो पिछले 1 महीने में तो और शहीद हो रहे हैं, और शहीद हो रहे हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कि हालात इंच भर भी, रत्ती भर भी इंप्रूव हुआ है। और बिगड़ी बल्कि ये कह सकते हैं, हाँ यू राइट, हो सकता है कि देखो उस वक्त एजम्पशंस थी कि पाकिस्तान की नई सरकार आएगी और क्योंकि नवाज शरीफ जब जब थे तो वो गिना जाता था कि वो थोड़ा इंडिया और उनके बीच अलायंस रहता था, बीजेपी से भी जो हाँ, गवर्नमेंट तो वो एक एजम्पशन थी। बट हुआ ये है कि वो तो भाई आप आगे की बजाय पीछे गए हो। और इसमें यार मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेटर्स को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई भी जिम्मेदार ठहरा सकता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो दायित्व बनता होगा कि आईसीसी का जो एक पूरा का पूरा जो अदारा है और उसका एक बिजनेस मॉडल है, भाई वो क्योंकि इंडियन टीम इंडियन स्पॉन्सरशिप से चलता है, सो आपको वो करना पड़ता है। बट दे कांट गो एक आधा इंच इधर या आधा इंच उधर जहां पर आपकी सरकार ना कहे। तो हालात नहीं इंप्रूव हुए हैं। अब दूसरी बात जो राहुल ने बोली ना, ये मैं उस दिन परसों चौथ भी, राहुल आपको याद होगा, मैं बोल रहा था कि ये जो प्रीमेच्योर बातें होती हैं, नहीं आओगे तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे और श्रीलंका को ले लेंगे, ये हालात कभी भी टेबल पर लेकर नहीं जाते। ये बल्कि आप सामने वाले को डिस्करेज करते हो, टेबल पे आना ही नहीं है बात करने के लिए। तो आपने अगर टेबल पर आना है तो टेबल पर आने के लिए आपको बात करनी होगी। मुझे याद है हाइब्रिड मॉडल जब एशिया कप का हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेबल पर आया था, जाका अशरफ टेबल पर आए थे। उन्होंने टेबल पर आकर यह कहा कि यार एशिया कप को बचाते हैं सब मिलके, हम होस्ट हैं, हमारी भी रह जाए और पाकिस्तान में हम कुछ मैचेस करा लेंगे। उसमें उन्होंने कहा ठीक है जी, और हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप हो भी गया। जो उसके आपका जो स्टेजिंग पैसा था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही गया। अभी भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, उनको वो पैसा मिलेगा। इट्स जस्ट दैट दुबई में होंगे, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या हो गया? इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जा रही है तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान हो रहा है? वो नहीं हो रहा। सो आपको उस लिहाज से, आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से या इंडिया के लिहाज से नहीं, आपको आईसीसी और बाकी मुल्कों के लिहाज से पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए एक क्रेडिबिलिटी तो लॉस है ना, क्योंकि इतने सालों से इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया जैसी टीम जो भाई आप देखो T20 की अभी वर्ल्ड चैंपियन है, प्लस जहां भी जाते हैं आपको पता है उनकी एक फैन फॉलोइंग है, स्पॉन्सर्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी तो होता है कि यार इंडिया जैसी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही है, विच मीन्स कि आज भी वहां पर सिक्योरिटी के एक मैसेज जाता है, हो या ना हो वो बात की बात है, मैसेज जाता है कि दो चीज़ों की, कि भाई यहाँ पे हमारे प्लेयर्स जो हैं सुरक्षित नहीं है, ए। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे रिलेशंस जो है जैसे कि तैसे ही है आज भी। और क्या होता है कि देखो चैंपियंस ट्रॉफी क्या था, आई थिंक ये जो बातें चल रही है ना, जैसे कि भाई एक दूसरे के जी नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए आपको ये भी देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कब है,
अगले साल कब है? मार्च में, राइट? अब मार्च में अगर आप बोल रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप ये ना भूलिए कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है कोई भी जो भी विनर होता है उसकी जो ट्रॉफी है ना, वो एक इंडियन ही पकड़ा रहा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई इंडियन आपको आईसीसी का चेयरमैन उस वक्त दिखे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आईसीसी ये वो इलेक्शंस आने वाले हैं, और वो भी बाय द वे डिपेंड करता है इंडिया पे, बीसीसीआई पे डिपेंड करता है कि वो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आईसीसी का चेयरमैन या आईसीसी चेयरमैन बन रहे हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं ना, जय शाह अगेन एग्जैक्टली 99.9% विल बी द आईसीसी चेयर। मैं खैर बस जस्ट दैट आई होंगे। नहीं, आई डिडंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट जो भी है नहीं, वही होंगे। वो इसीलिए बोल रहा हूं, वो उन पे डिपेंड करता है। बैठे हो यार, नेम नहीं, बात ये है कि वही होंगे भाई चेयरमैन। हाँ, आई थिंक एवरीबडी नोज। और दूसरी बात, ये उन पे डिपेंड करता है। आई सेड बीसीसीआई, और ये जय शाह पे डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते कि मैं बनूं या ना बनूं। वो बन रहे हैं। और अगेन आपको आपके जो अगले 10 दिन है, वो श्रीलंका में जो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग है, जो उसमें बहुत कुछ तय होगा। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी पे आपको एक फाइनल डिसीजन दिखना चाहिए। फाइनल मतलब सेमीफाइनल डिसीजन कह लो कि जी ये बता दिया जाएगा, फिर उसको पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट करता है और कितना वक्त मांगता है। सेकेंडली, जो इलेक्शन प्रोसेस होगा दैट विल बी सेट इन मोशन, और जय शाह बनेंगे। अच्छा, अब क्या होता है ना, देखिए ये राहुल ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ थे जब एशिया कप फंसा हुआ था। हो सकता है वो नवंबर में, दिसंबर में अगर आईसीसी के चीफ हैं, तो आईसीसी चीफ का भी एक दायित्व बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। और बाय द वे, तब भी जो एशिया कप है, आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की क्या हालत है जब से बोर्ड भाई जय शाह ने उसके प्रेसिडेंट बने हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा। एक तो आपका एशिया कप रिवाइव हो रहा है, ऊपर से आपका रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि आपका एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है, उनकी टीमें जो हैं, उनके बोर्ड जो हैं, उनको यार एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका क्रिकेट की क्या हालत हो चुकी थी या हो चुकी है। उसके बाद बांग्लादेश के आपको पता है, पाकिस्तान का आपको देखिए, आपको पता है। तो एटलीस्ट आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, कम से कम उनको रेवेन्यू तो जा रहा है कुछ। वैसे ही आईसीसी का भी देखिए आप क्या हो रहा है कि वहां एशियन क्रिकेट काउंसिल रिवाइव कर रहे थे, यहां पर आप ये भी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक डिफंक्ट टूर्नामेंट हो चुका था, उसको भी रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुई थी, 2017 में, यानी आप लगा लो 4 और 3 7 साल हो चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं उसको, सो ऐसा नहीं है कि जय शाह जो है वो यूनिलैटरली बोलेंगे नहीं हमें तो जी पाकिस्तान को बर्बाद करना है इसलिए हम नहीं जाएंगे। नो, दैट्स नॉट द केस। आई थिंक ही विल ऑल्सो टेक अ कॉल जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा क्रिकेट के, आईसीसी के एंड पाकिस्तान एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो। और अब तो यार देखो मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो हैं आपके, भाई फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, मल्टी नेशन एज इन मल्टी वेन्यू। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच को होस्ट हो जाते हैं आईसीसी के बड़े बड़े ओडीआई। तो आपके पास ऐसा नहीं कह सकते नहीं हमें तो, हम तो होस्ट हैं, हम ही करेंगे। तो आई थिंक इतना भी। तो जैसे कि आपने ऑन स्क्रीन देखा कि बीसीसीआई चाहता है कि भाई ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का है वो हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मानेगा इसको लेकर? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक इवेंट कई साल बाद घर पर आया था होस्ट करने का, उसको यूं ही जाने देगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड तक लड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि अगर इंडिया नहीं आएगी ना तो वो श्रीलंका को लेकर भाई पाकिस्तान में खिलवाएंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान फैंस का। लेकिन इंडियन फैंस का एक अलग ही कहना है। इंडियन फैंस का ये मान रहे हैं कि इंडियन फैंस कि भाई अगर इंडिया नहीं जाएगी, ये जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी को, ये जो है मार खा जाएगा। तो इसी को लेकर भाई वहां से लड़ाई चल रही है, सोशल मीडिया सिर्फ लड़ाई चल रही है। तो देखिए दोस्तों, एक वीक में हमें पता चल जाएगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो हाइब्रिड मॉडल में होगा या नहीं। कुछ दिनों में जो है वो पता चल जाएगा हमें इसको लेकर। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और नोटिफिकेशन की बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम अपडेट मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वीडियो वॉच करने के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।